समझ के नहीं आया? यस सर। अब देखो, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी के बेसिस पे ये 1 वे और 2 पे डिफाइन किया जाता है। एग्रीड। अच्छा, एक चीज और बताओ फिर मुझे कि इसका जो डिस्टेंस आप ले रहे हो 1 वे का, है ना, ये डिजाइन जो होगी वो किस तरह से होती है? आपने की होगी, आपने पढ़ा भी होगा, यस सर। तो कैसे करें? सर डिस्टेंस कैसा सर? मतलब जो 1 वे स्लैब है आपकी, उसको डिजाइन करेंगे तो किस तरह से करते हैं उसको? जब सर लॉन्ग लेंथ रही ना हम्म, तो उसमें 12 mm के डायमीटर हाँ हाँ, या जो अपन सर मेन बार जो यूज करते हैं ना हाँ, हाँ। वो लॉन्ग डिस्टेंस में डालेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूशन बार। नहीं बड़े भाई, अहमद कुछ कहना चाह रहे हो? मेन बार हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है ना, बड़ा डाया करेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ बड़े भाई, और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जो रहेगा वो छोटे डाया का रहेगा, ठीक है, बिल्कुल या इक्वल रहेगा या तो छोटे डाया का रहेगा, ठीक ठीक है। है। और मेन बार जो अभी इस पे जो होगा ना, और हमेशा मेन बार हम लोग जो जब भी डिजाइन लेते हैं तो मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पान पे रखते हैं, ठीक है ना। सही है कि सर? अहमद ने क्या कहा? मेन जो बार बोल रहे अहमद बोल रहा है लॉन्ग जो लेंथ है हम्म, उसका जो उसमें मेन बार जो मेन बार का डायमीटर रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार से कम रहेगा। ज्यादा रहेगा, ज्यादा ज्यादा रहेगा भाई। अरे डिस्ट्रीब्यूशन बार का कम रहेगा ना मेन बार। हाँ, अरे डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का कम रहेगा और मेन बार का ज्यादा रहेगा। जैसे मेन बार अगर 12 रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 रहेगा। बिल्कुल। अगर बिल्कुल स्पैन बिल्कुल। अगर लंबा रहा हम्म, उसको तो जैसे अभी एक स्पैन है 30 फीट हम्म, और ऐसे लेंथ है 30 फीट और विड्थ है 15 फीट। हाँ, तो सर अपन प्रोवाइड तो लेंथ को ही करेंगे ना, लंबे बार नहीं करेंगे, लेकिन 15 फीट के बार ऐसे लॉन्ग लेंथ में लेके डालेंगे ना, ऐसे लॉन्ग लेंथ शॉर्ट में थोड़ी ना डालेंगे। ठीक है, वो 2 वे हो गई ना, जिस हिसाब से तुमने डायमेंशन बताई है। दुए का अब जो तुमने 15 बाई 30 बाई 15 का जो स्टेप बता रहे हो वो 2 वे हो गई। तो सर मेरे को इतना बताइए, अगर 15 बाई 30 में 1 वे स्लैब डालना है तो कैसे डालेंगे? सपोज मान लो एक 15 बाई 30 का हॉल है, उसमें 1 वे स्लैब डालना है। मुझे एक चीज बताओ, हम्म, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या आपके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? मतलब किस किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी डिजाइनिंग पे है डिपेंड या आपके साइज पे डिपेंड है? डिजाइनिंग पे। अरे साइज पे है भैया। आपने जो कंडीशन लगाई है वो साइज पे ही तो लगाई है। L/B का रेशियो जो 2 से ज्यादा है तो आपका क्या है, वो 1 वे है। विलास भाई, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ नहीं, दिख नहीं दिख रहा रहा है? है। हाँ, अब दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ये हम कहना चाह रहे हैं। अभी तो ज्वाइन किया सर। हेलो, विलास की आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा उसे, बताइए सर, आप अपने तरीके से बताइए उसे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि विलास को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब वो 30/15 का हो गया वो तो 2 वे हो गई ना, 1 वे रही कहाँ? वो तो डिजाइन जो होगी वो 2 वे की तरह होगी फिर। हाँ, यस और नो? यस। तो वो 2 वे की तरह ही डिजाइन होगी। उसमें आप 1 वे में, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या एक सिंपल जो आपका बीम है सपोज, क्या वो स्लैब नहीं है? है 1 वे स्लैब नहीं है क्या? सर। अगर उसका L/B का रेशियो देखें तो ऑब्वियसली कितना आ रहा है? तो 15 बाई 30 हो रहा ना, 30 बाई नहीं नहीं, 15 इज इक्वल टू। मैं बीम की बात कर रहा हूँ।
300 200 वो तो ज्यादा ही आएगा ना, 2 से तो बहुत ज्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका एक तरह से वन वे स्लैब है। होंगे ना सर। नहीं भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ 15x30 की। ओके ओके। मैं एक सिंपल बीम की बात कर रहा हूँ, जो आप 3 मीटर का लेते हो और 230 mm की उसकी विड्थ लेते हो। ओ ये बोलना सर। तो वो तो आपका वन वे स्लैब हुई कि नहीं हुई। हाँ 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 हाँ। यस अगर सर। उसी का मैं डिस्टेंस 1 मीटर कर दूं तो तब भी आपकी वन वे रहेगी। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो वन वे जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वन वे स्लैब डल रही है, वो जो डिजाइनिंग होगी वो आपकी बीम की तरह डिजाइन होगी, जैसे हमने अभी तक बीम को किया है डिजाइन। मेरा कहने का मतलब ये है अभी तक आपका। बात क्लियर है मेरी जी यस सर। कि जो आपका सिंगल बीम आप ले रहे हो, वन वे स्लैब आप जो ले रहे हो, वो सिंगल आपका क्या होगा, बीम की तरह डिजाइन होगी। देखो कैसे, ये आपने मीटर्स में ले ली, ऐड करा दिया, फिनिश कर दिया। अब आपने यहाँ से एक 3 मीटर की लेंथ ले लो, यहाँ से आपने एक ये 3 मीटर की 4 मीटर की एक लाइन ले ली, बीम बना लिया, ठीक है भाई। अब इस बीम के ऊपर आपने इधर और इधर सपोर्ट लगा दी, लगा सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो डिफाइन में गए, या तो इसको ट्रांसलेशन रिपीट करके कॉलम पे ही लगा सकते हो, फिर कॉलम के नीचे सपोर्ट लगानी पड़ेगी अल्टीमेटली आपको। तो ये हम डायरेक्टली यहीं पे सपोर्ट लगा दें। आपने फिक्स सपोर्ट यहाँ पे दोनों नोड्स पे लगा दी, ठीक है जी। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लिया आपने, लेंथ ले लेते हैं इसमें रेक्टेंगुलर। आपका जो जेड डी है, जो इसकी थिकनेस आएगी, कितनी ले लें थिकनेस बताओ। सर 230 में एक नॉर्मल ले लीजिए सर, जो नॉर्मल चलता है अभी। स्लैब का 230 स्लैब का नहीं सर, स्लैब का आपका हो गया कितना, आपका 150 mm होगा। चलो ठीक है, 0.15। ठीक है ना। और ये कितना ले लें जेड डी इसका, 1 मीटर ले सकते हैं ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि हम इतना क्यों ले रहे हैं। जेड डी स्लैब का डिस्टेंस हो गया ना। ऐड करा दीजिए और इसको असाइन टू व्यू करा दो। ये देखिए, अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी सीधा पर। यस और नो। यस सर। अच्छा, अब आपका क्या काम रहता है, इस पे लोड लगाना। लोड इस पे अगर आप लगाते हो तो क्या लगाओगे, हेड लोड। डेड लोड। लाइव लोड आएगा इसके ऊपर कोई। आएगा ना सर, स्लैब है तो लाइव लोड तो आएगा ही उस पे। चलो कितना आएगा बताओ। सर लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर मीटर लगाते हैं। हाँ 200 किलो। यहाँ से आपने सेट किया, सेल्फ वेट ले लिया, और यहाँ से लाइव लोड ले लेते हैं, लोड और फ्लोर में आपका 2 नहीं, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। इस पे फ्लोर लोड नहीं आएगा, इस पे आएगा आपका ये आपका मेंबर लोड, और -2 किलोमीटर पर मीटर का आपने ले लिया। और इसको D3 ले लिया आपने, कितना 1 मीटर था ना, 0.5 किलो सेंटर में ऐड करा दीजिए। इसको भी असाइन टू व्यू करा दो, और इसको भी असाइन टू व्यू करा दीजिए। ठीक है जी, लग गया देखो सब पूरे पे लोड आपका। यूडीएल लग गया। अब इसको एनालिसिस प्रिंट करा दो। तो लोडिंग का प्रोसेस तो यही सेम ही रहेगा।
जैसे आपने ये बीम की तरह इसको सारी चीजें फॉर्मेलिटीज हम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट भी आपको उसी की तरह दिखाएगा। यहाँ पे देखो आपका मेंबर्स तो नहीं, 2 जॉइंट है, एक मेंबर है, ये आपका 14 किलोन्यूटन, ये इसका वेट आ गया 14.137, ये आपका -2 का आ गया, ठीक है। ये आपका आपने चेक कर लिया। अब इसमें बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स सब चेक कर सकते हैं। Yes, sir. ये यहाँ से आप इसमें ये आपको दिखा रहा है क्या, बेंडिंग मूवमेंट, और ये आपका शेयर फोर्स, दोनों के अलग अलग दिखा रहा है। शेयर फोर्स चेक करना चाहो शेयर फोर्स चेक कर सकते हो। अगर आप इसमें डिफ्लेक्शन देखना चाहो वाई में, तो ये आपको डिफ्लेक्शन भी दिखा देगा लोड कर, ये देखिए। अब इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में अगर आप जाकर के देखना चाहो तो इसकी सारी चीजें देख सकते हो। एनिमेशन देखना चाहो तो डिफ्लेक्शन भी आपको ये दिखा देगा, लेकिन इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बीम में गए, ये आपको शेयर फोर्स दिखा रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम दिखा रहा है ना ये आपका। ये आपका बेंडिंग मूवमेंट भी आ गया, इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी दिखा रहा है आपको रेड कलर से। अब इसमें स्ट्रेस अगर आप देखना चाहो तो स्ट्रेस भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा वो ऐसे ही होगा। हाँ कि ना? होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ भाई आपका कॉर्नर्स पे नीचे से होगा स्ट्रेस और ऊपर से होगा मैक्सिमम। तो बताओ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? और ये यहाँ पे टेबल भी आप देख रहे हो कि मैक्सिमम रेड कलर जहाँ पे, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे आपका कंप्रेशन है कि नहीं? वो 30 पे भी दिखला देगा ना सर उधर क्या कट चीज करके। इस पे? वो आपका जो टेबल निकला हुआ सर, डायलॉग बॉक्स जो है, ऑल मैक्स स्ट्रेस और प्रोफाइल स्ट्रेस पॉइंट्स, हाँ वो तो पॉइंट बता देगा सीधा। बिल्कुल। तो इस तरह से आप स्ट्रेस भी चेक कर सकते हो। अब इसको क्या करना है आपको? डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए आप डिजाइन पे जाओगे, कंक्रीट चूज करोगे और यहाँ से क्या लोगे, IS 456, और 5 और यहाँ से कवर आप ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस FC कितना लोगे, 30 या 25? 25. ठीक है, ऐड करा दीजिए इसको भी। अच्छा, ये जो FY होता है, ये देखो दोनों के लिए लगाया जाता है। फॉर स्लैब इट इज द रेनफोर्समेंट यूज्ड इन द बोथ द डायरेक्शंस। ये FY मेन ही आपका दोनों तरफ यूज होता है फॉर द स्लैब, यानी कि 2 वे स्लैब की बात कर रहा है ये। उसमें कोई भी सेकेंडरी बार्स नहीं आती हैं 2 वे स्लैब में, ओनली यूज इन द बीम डिजाइन। ठीक है, इसलिए हमें ये दोनों तो यहाँ पे तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये बीम की तरह डिजाइन कर रहे हैं इसको। और ऐड करा दिए। अब इनको असाइन टू व्यू करा दो। ये आपका ये हो गया। आप कमांड में जाकर के बीम डिजाइन ले लो, यहाँ से ऐड, टेक ऑफ ले लो, ऐड, और इसको असाइन टू व्यू पे असाइन करा। एनालाइज कर लो चीज। तो ये आपका प्रॉपर आपका क्या आ गया, डिजाइन हो गया आपका। एक बीम, एक
ये देखिए इसमें 6 बार आ रही है आपकी, यस सर। 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे आपका क्या है 2, फिर 6 और फिर 6, और नीचे आपकी कॉर्नर्स पे 2 है, फिर बीच में आपकी 6 है, और यहाँ पे भी आपकी क्या है 2 है। तो इसमें भी देखो आपका यू शेप में ही तो बन रहा है ये भी। शुभम, यस सर। आपका डाउट? यस सर। ये 2 सरिया जो है कॉर्नर से कॉर्नर तक, चारों कॉर्नर से जाएंगी कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 4 जा रही है वो कैसे जाएंगी? यहाँ से देखो ऐसे जाएंगी ये यू शेप में। यस सर। ठीक है, तो इसकी ड्राइंग आपको बना करके बनानी पड़ती है ऑटोकैड में, जो आप पूछ रहे थे। ओके सर। जो ड्राइंग बनेगी आपकी वो इसके बेसिस पे बनेगी। तो सर तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखलाएगा कि नहीं सर अभी इस पे? इसका क्रॉस सेक्शन दिखा देगा। आप इसका डबल क्लिक करिए, कंक्रीट डिजाइन में जाइए, ये रहा इसका बेसिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है सर। ठीक है सर इसमें सेक्शन कट नहीं होता? यहाँ पे नहीं होगा सेक्शन कट इसका। आरसीसी में मैंने आपको बताया था सेक्शन काट के, यस सर। है ना। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो उसके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग में बीम में जा करके आप इसका स्ट्रेस में स्ट्रेस ही आएगा, और तो इसमें ये ग्राफ बेंडिंग मूवमेंट ये फोर्सेस है। हाँ, इसका सेक्शन आप यहाँ पे नहीं काट के देख सकते। उसके लिए तो जो आप सेक्शन हाँ, दिखेगा, हाँ, वो जो बार दिखेंगे वो यू शेप में दिखेंगे या फिर स्ट्रेट दिखेंगे? भाई सेक्शन देखोगे तो वो तो आपको वहाँ पे गोले गोले ही दिखेंगे ना यार, ठीक है सर। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। अच्छा, इस तरीके से सेक्शन कटेगा? सेक्शन तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से दिखाता है आपको सेक्शन काट के। ठीक है सर। मैं लेंथ वाइज में सेक्शन काट के देख सोच रहा था। लेंथ वाइज में भी अगर देखोगे तो वो आरसीसी में ही आपको दिखाएगा। देखो आरसीसी भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंक्रीट डिजाइन में गए, एनवलप ले लिया, 1 नाम दे दिया इसको, ओके, और इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लिया और ओके कर दिया। फिर आपका मेंबर सिलेक्ट कर लो इसको, ऑटो फॉर्म मेंबर, ये यहाँ से लिया 1 IS 456 बीम, ओके। कवर इतना ही रखना है, ग्रेड आप बढ़ा दो, और रेनफोर्समेंट क्या रखना है आपको बताओ, 10 और 12 कर ले। यस सर। 10 और 12, ठीक है। शेयर में आपका 8 है ही, और ओके कर इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप में गए, ग्रुप 1 ओके आ गया आपको। देखो मेंबर में गए और यहाँ से इसको डिजाइन बना दो, तो ये आपका पास हो गया। देखो क्या आ गया इसका। यस सर। अब यहाँ से मेन लेआउट अगर आप देखते हो तो देखो ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शन कट के, यहाँ पे बार दिख रही है, ये यहाँ का क्रॉस सेक्शन है इस पॉइंट का। ठीक है भाई। यस सर। और अगर आपको ये तो मेन लेआउट है, अब यहाँ से रेनफोर्समेंट देखना चाहते हो तो ये आपको रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, सरिया दिखा रहा है। शेयर लेआउट देखना चाहते हो तो ये देखिए आपका शेयर लेआउट दिखा रहा है, टाइप्स। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है भाई। यस सर। तो ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। यस सर। शेड्यूल देखना चाहो तो देखो ये शेड्यूल्स आपके आ जाते हैं इसमें। ये है आपका
ये आपका पूरा शेड्यूल है, इसको ठीक है DXF में है, ओके कर दो। तो ये आपकी DXF फाइल में सेव हो रही है। फिर आप इसको ऑटोकैड में ओपन कर सकते हो, ये एरिया। फिर ये ड्राइंग आपकी ऑटोकैड में खुल के आ गई, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे ही आती है आपकी सेक्शन की ड्राइंग। यस सर। इसमें देखिए ये एक सेक्शन है आपका AA, फिर ये आपका दूसरा सेक्शन है BB, और ये आपका तीसरा सेक्शन है CC। यस सर। ये आपको यहाँ दिखा रहा है, देखो 6 बार जा रही है T10 की, यहाँ से भी आपकी 6 बार जा रही है T10 की। ये 01 आपकी लेयर है। सर स्टीरअप पे थोड़ा सा जूम करिए, ये लीजिए, नीचे सर, नीचे नीचे जो BB सेक्शन जो काटा हुआ है नीचे ये लीजिए। सर। जो ड्राइंग आती है उसमें इस तरीके का सेक्शन तो नहीं रहता है। इसीलिए तो आपको चेंज करके देना होता है। अच्छा सर, तो ये जो रहता है वो आपको ऑटोकैड में मॉडिफाई करना रहता है इसको, बिल्कुल क्योंकि सर इसमें डेवलपमेंट लेंथ वगैरह कुछ नहीं दिखता है, इसमें तो कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसमें तो सीधा सीधा आपको साइड बार दिखाई हुई है दोनों, एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है, और 6 इसके पीछे छुप गई होंगी। ये कॉलम पे जा रही है आपकी, ये कॉलम पे जिस पे रुका हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो सर ये ऑटोकैड जो वो रहता है कोर्स, उसमें ये सब सिखाया जाता है? नहीं डियर, देखो उसमें तो सिर्फ आपको कमांड सिखाई जाती है कि इस